हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। अगर आप मंत्र साधक हैं, गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और आपके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक के अंदर क्या बदलाव आते हैं, क्या परिवर्तन आता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। फिर जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर साधक के भाव विचार कैसे हो जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं मित्रों, यदि आप गायत्री मंत्र के साधक हैं, नित्य गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। ये घटनाएं ऐसे भी हो सकती है जैसे आपको जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपको मूलाधार की तरफ से बहुत तेज़ी से झटके लगते हैं। मूलाधार में आपको गर्म, मूलाधार चक्र में आपको बहुत तेल जैसा, जैसे गर्म तेल किसी ने छोड़ दिया हो उस तरह से गर्मी उत्पन्न होने लगती है। इस तरह से हो सकते हैं, आपको कंपन आ सकते हैं, आपको जैसे लगेगा कि किसी ने बिजली का करंट छुआ दिया हो, तो इस तरह के कंपन होंगे, झटके होंगे। झटके इतने तीव्र होते हैं कि आप जिस आसन पर बैठे होते हैं वो आसन पूरी तरह से हिल जाता है, भारी भरकम आसन भी हिल जाएगा। और इस तरह से आपको मालूम हो सकता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक के अंदर बहुत ही परिवर्तन आते हैं। आप पहले के अपेक्षा अधिक विचारवान हो जाएंगे, कार्यशील हो जाएंगे, आपके अंदर कार्य क्षमता अत्यधिक हो जाएगी। आप किसी भी कार्य को बहुत शीघ्रता से कर देंगे। आपकी जो एनर्जी का लेवल होगा काफ़ी हाई हो जाएगा और जो आपकी सोच होगी, जैसे जितने भी नकारात्मक सोचें हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है और उसके अंदर जैसे उसको समाज की सेवा की भावना या कोई एक्सपेरिमेंट या कोई आविष्कार करने की भावना भी उसके मन में आने लगती है। उसको लगता है कि वो औषधि बनाए और औषधियों के माध्यम से लोगों की सेवा करे। इस तरह के भी विचार आते हैं। और साधक साधना के दौरान विभिन्न अवस्थाएं उसको हो सकती है, जैसे आपको किसी अतीन्द्रिय शक्ति का अनुभव हो सकता है, आपको स्वप्न सिद्धि मिल जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो व्यक्ति को स्वप्न सिद्धि हो जाती है। जैसे 2-3 दिन पूर्व जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं या जो घटनाएं फ्यूचर में घटित होंगी तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको दिख जाता है और फिर आपके साथ वैसा ही घटित होता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि अरे मैंने तो ये सपने में देखा था और ऐसा ही हो गया। तो इस तरह का आपको हो सकता है। और दैविक शक्तियों के दर्शन भी होते हैं, जैसे माता के दर्शन होंगे, माता काली के दर्शन हो सकते हैं और सभी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। तो देवी देवता भी उस व्यक्ति के पास आने लगते हैं, स्वप्न के माध्यम से उसको दर्शन देने लगते हैं। तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं आपकी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट हो गई है। और जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का थकान नहीं रहता है। वो कितना भी कार्य करे वो थकेगा नहीं। उसको मूलाधार चक्र के पास हल्का ठंडा फील होगा और फिर उसके बाद उसकी एनर्जी तुरंत फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। वो एनर्जी से एनर्जेटिक हो जाता है व्यक्ति। और इस तरह से और उसको उसका नियम नहीं टूटता है। उसको मंत्र जाप साधना जो भी जिस समय पे वो साधना करता है उस समय पे उसकी निद्रा खुल जाती है, स्वतः ही खुल जाती है। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इंटेंशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूर्वाभास की शक्ति हो जाती है। पूर्वाभास की शक्ति जैसे बोलते हैं गायत्री साधना से जो पूर्वाभास की शक्ति आती है, वो पूर्वाभास की शक्ति तभी आती है जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, तभी आपके पास पूर्वाभास की शक्ति आती है। अगर आपके पास पूर्वाभास की शक्ति आ गई है तो समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। तो कोई भी चक्र जागृत होता है तो आपको इस तरह की घटनाएं घटित होने शुरू हो जाती हैं और आपका जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सरलता पूर्वक आपको आसानी लगती है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती हैं। आप उनको बुद्धि बल से सुलझा लेते हैं। और जो पहला कुंडलिनी शक्ति का द्वार है उसके जो रक्षक हैं वो भगवान गणेश हैं।
तो बिना गणेश की आराधना किए ये द्वार जागृत नहीं होता। और गायत्री मंत्र का जो तत् शब्द है वो गणेश का बीज मंत्र है, इसीलिए गायत्री मंत्र जो जपता है उसका ये मूलाधार चक्र सहज ही जागृत हो जाता है। और जागृत होने पर आपको गणेश भगवान के दर्शन हो सकते हैं, गणेश के समान बुद्धिमान हो जाएंगे आप, और कठिन से कठिन कार्यों को सरलता से पूर्ण कर देते हैं। इस तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं। और गायत्री मंत्र साधना से जो साधक की कुंडली शक्ति जागृत होती है उसका जरा सा भी साइड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि माता गायत्री स्वयं साधक को गाइडेंस देती रहती हैं, उसको उसका पथ प्रदर्शन करती हैं, ताकि साधक विचलित ना हो और वो शीघ्रता से अपने संपूर्ण लक्ष्यों को और सिद्धियों को प्राप्त कर ले। और माता गायत्री की कृपा उसके जीवन पे सदा बनी रहती है। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।